the brand or you can sell product. And why would the customer choose you over the competition? What value are you offering to the customer? जैसे आपने नाम की बात की और टैगलाइन की बात की, हम लोग जब इंस्टीट्यूट ऑफ ये मैं इसको जब कर रहे होते हैं, इस डिपार्टमेंट को जब रन कर रहे होते हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म इट इज़ अ ब्रांड। जब उसकी टैगलाइन है द मेक हिस्ट्री मेकिंग, सी द हिस्ट्री मेकिंग, दैट इज मीन्स कि कोई सी भी चीज़ बनाओ, सही है, तो उसको हिस्ट्री के फॉर्म में आप लेकर आओ, यादगार है कि अगर कोई बंदा आपको रिकॉल करे यार ये उसकी टैगलाइन है, यार ये वो बंदा पहचाना चाहिए। मैं अपनी कंपनी का मैं मिसाल लेता हूँ, इंस्पायर 360, उसकी जो टैग लाइन है दैट इज एवरी डे इज समथिंग टू लर्न एंड ग्रो। हर दिन आप कुछ ना कुछ लर्न करते हो और ज़िंदगी में बढ़ते हो। उसी के बेसिस में हमारा विजन, मिशन और अबाउट वो उसी को डिफाइन कर रहा है। जब मैं 2 डिपार्टमेंट्स को रन कर रहा होता हूँ, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एंड प्लस कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो दोनों को मैनेज करके और जो क्वालिटी, कमिटमेंट, ये हमारी 2 मेन बेसिक्स चीज़ है। क्वालिटी है, अगर क्वालिटी हम शो करें तो कमिटमेंट की शो भी करें। अगर आपसे मैंने बात किया कि इस दिन काम होगा और ये हम इवेंट करके दिखाएंगे, तो वो हमारे एंड पे हम उस लिमिटेड रिसोर्सेज में कितना कुछ इफेक्टिव प्रोडक्ट ला सकते हैं। इसी तरह फिर आप अपने आप को ब्रांड इसी तरह करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं बासित के एग्जांपल लेता हूँ, उन्होंने लैपटॉप के लिए, सही है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि बासित लैपटॉप, ठीक है, बी ए लैपटॉप। अभी अपना लोगो बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे, सही है, और लिख देंगे फॉर इंस्टेंस मेक योर ओन लैपटॉप, ठीक है, मेक योर ओन लैपटॉप। एक टैगलाइन है कि अपनी मर्जी से आप अपना लैपटॉप बनाएं, जो आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, जो आपको प्रोसेसर चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको फुलफिल करे, जिस तरह से एप्पल ने किया था, आप ऑर्डर दें, आपको बना के देते हैं, राइट। अगर ये किसी तरह बीए के स्टैंड फॉर्म की तरह ये कर ले, ये मार्केट में उड़ जाएगा। एक तरह से अपना ये ब्रांड भी कर रहे हैं और अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल भी कर जाएगा। Yes, please. कौन है आप? मैं बेकलिशियस एक बेकिंग की एक बोलना चाहूँगी। तो मैं प्रोवाइड करती हूँ केक्स हर इवेंट के लिए, बर्थडे केक्स, एनिवर्सरी केक्स, सारे वेडिंग केक्स, और मेरी कॉस्ट बहुत लो होगी। और मैं डिफरेंट आजकल मिलते हैं फ्रेश क्रीम केक्स वाले, वो नहीं, फॉर्मिंग केक अभी पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हुए नहीं हैं और बहुत हाई कॉस्ट होते हैं जो केक्स मिलते हैं, तो उसको मैं लो कॉस्ट पे करके और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करूँ। और मेरे ब्रांड का नाम है बेकलिशियस और टैगलाइन है गॉड यू डिजर्व फ्रेश, और उसकी होम डिलीवरी को सोशल मीडिया, फेसबुक, क्योंकि अगर मैं घर पे काम कर रही हूँ तो वो सारे गुड आइडिया। उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? उनका सोशल मीडिया पे कुछ सोशल मीडिया। सही। एक सवाल है, अगर ये एक्सपेंसिव है तो आप प्राइस किस तरह कवर करेंगे? आप करिए ना लो कॉस्ट में बेचेंगे, कैसे बेचेंगे? ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट मतलब रख के उसके बाद ही मैं प्राइस करूँगी, अपने आप को तो मैं लॉस में नहीं डालूंगी ना। लेकिन बाकी जहाँ मिलते हैं वो 20,000 से 25,000 तक मिलते हैं, हमें उतनी कॉस्ट पे नहीं जाऊँगी मैं, 5,000 से 10,000 तक देना। वो तो हम अगर जो 20,000 के इसलिए बेचे ना कि उसके एक्सपेंसिव ज़्यादा है। उसका एक्सपेंसिव इतना ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा नो हाउ है बेसिक, अच्छा, तो ज़्यादा ही ले लेते हैं। बहुत सी चीज़ होती है यहाँ पे, जैसा उन्होंने कहा अभी कि चीज़ सस्ती होती है लेकिन लोग जो है ना वो प्राइस कॉन्शियस नहीं रहते। जो ज़्यादा महंगी चीज़ है लोग समझते हैं वो बेटर क्वालिटी की, हाँ, तो वहाँ चले जाते हैं। मेरा ख्याल है ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ही हो। वैल्यू फॉर मनी भी एक चीज़ होती है ना। अगर कस्टमर 20,000 रुपये दे रहा है ना, कस्टमर बेवकूफ़ नहीं है, तो अगर वो उस केक के 20,000 दे रहा है तो उसको पता है कि इसकी वर्थ है। अगर आप सैमसंग का गैलेक्सी एस ले रहे हैं वो 70,000 का, गैलेक्सी एस लेंगे वो 30,000 का, कस्टमर को पता है इनमें क्या फ़र्क है, तो वो 70,000 तब देगा जब उसको पता है कि इसमें क्या है और मैं क्यों ले रहा हूँ। मोबाइल तो दोनों है, काम भी तकरीबन एक जैसा कर रहे हैं। एक होती है वैल्यू फॉर मनी, आप 70,000 का दे रहे हो तो उसके साथ वैल्यू एडिशन क्या दे रहे हो? वैल्यू होती है, कुछ
वो भी एक फैक्ट है जो उन्होंने बयान किया था, जो मैं भी कह रहा हूँ कि प्राइस जो है ना, लोग प्राइस को भी अक्सर देखते हैं, समझते हैं कि अच्छी क्वालिटी, ऐसा नहीं है परसेप्शन। नहीं कर पाएगा ना। हर कोई नहीं कर पाएगा, ये भी एक फैक्ट है। इधर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, सैमसंग क्यों हिट हुआ, सैमसंग गैलेक्सी इसकी मार्केट क्यों बनी, बिकॉज की क्वालिटी थी एंड प्राइस वाज वेरी लो एज कंपेयर टू द अदर आईफोन एंड अदर एंड्रॉयड फोन्स यू कैन से। HTC सैमसंग है बड़ा वाला, ठीक ठाक महंगा है आजकल। सैमसंग के But सबसे एक्सपेंसिव है, गैलेक्सी जो है ना, गैलेक्सी जो उन्होंने आप कह रहे हैं कि उसके जो लोएस्ट है वो आई थिंक अभी 9,500 या 10,000 में अवेलेबल है। अदर देन दैट अगर आप एंड्रॉयड कोई भी खरीदने जाते हैं तो वो अबव 18,000, ठीक है। 12-13 का है कम से कम एंड्रॉयड को सैमसंग में ही मिलेंगे, नहीं 10 का भी एक आ गया, अराउंड 10 का है। तो चाइना में क्या होता है? एंड दैट वाज द मेन रीजन कि सैमसंग गैलेक्सी जो है वो हिट हुआ। गुड आइडिया, वेरी गुड। सर बिफोर व्हेन आई वाज सिलेक्टिंग माय प्रोडक्ट, तो उस वक्त मैंने अपनी टारगेट मार्केटिंग सोची और बजट भी सोचा अपना। तो माय टारगेट मार्केटिंग इज द यंग एंड बजट भी कम है, सो आई सिलेक्ट द टी शर्ट, प्रिंट नहीं होता टी शर्ट पर। तो व्हाट द कस्टमर वांट, उसको क्या चाहिए, उसको अपनी पिक चाहिए, उसको कोई कोटेशन का चाहिए, वो हम लोग उसको प्रिंट करके दे देंगे। और जब प्राइस रखिए वो 400 रखिए। और 2 टाइप की मेन के प्रिंट होते हैं, एक होती बफ प्रिंट होती है, द प्राइस ऑफ दैट इज द 400, एंड एक होती नॉर्मल प्रिंट होती है, उसकी प्राइस रखिए 3.5। 350 जी। दिस वाज ओनली, दिस इज नॉट द बफ। एक होती बफ होती है एंड जो 3.5 की वो विदाउट बफ है। तो हाउ कैन आई मार्केट माई मार्केट इज सोशल मार्केटिंग। आई वॉन्ट मीन एक पेज बनाऊँगा फेसबुक पे, और अपनी जो मेरे कस्टमर ने मुझसे शर्ट ली हैं या मेरे पास अभी जो अवेलेबल है उनकी पिक्स निकाल के वहाँ पे पिक्स भी रखी मैंने, और उसको उस तरह प्रमोट करूँगा। और मैं भी मैसेज भी चलाऊँ, और फ्रेंड की, क्योंकि आई हैव लेस बजट, मैं शुरू से बोल चुका हूँ मेरा बजट नहीं है इतना, तो फ्रेंड की हेल्प भी ले सकता हूँ कि आप मैं इसको सोशल करो, मीन फुल हेड ऑफ फेसबुक आई सेल माय टी शर्ट। ये सब कंपटीशन तो नहीं हो रहा। और आई ऑलरेडी टोल्ड माय टारगेट मार्केटिंग इज यंग, नॉट सर। मेरी टारगेट मार्केट यंग है, ये आजकल यंग है, वो चाहती हैं कि हम लोग ऐसी चीज़ें पहने कि यूनिकनेस हो, कि लोग मैं अट्रैक्ट हों। तो वो वेबसाइट नहीं होगी। हाँ, नहीं वेबसाइट नहीं होती, नहीं फेसबुक ओनली फेसबुक। जैसे ये सिर्फ फेसबुक पे भेज या नाम गुड। My product name is Shoe Shiner. Basically it is tissue foam. You can say easy to use, easy to carry. My target market is like corporate section, like top management, or you can say. Basically कहीं पे भी आप जाते हो, कहीं से मिलते हो, आप एकदम गाड़ी से उतरते हो, कहीं से चले जाते हो, आपके पास पॉकेट में आप easy to carry, साफ कर लिया, and then you go your presentation or meetings and all the seminars or workshop. This is what. बीच में अगर आपको नहीं पता ऊपर क्या रास्ता है, आपको नहीं पता, अगर कोई भी गंदगी आ जाती है या कोई लॉन्च वगैरह में आप करने जाते हो, तो आप मीटिंग्स वगैरह के लिए जाते हो, नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। सो इजी टू यूज़ है, टिश्यू फॉर्म में है, और इसकी प्राइस मैंने रखी है 25 पर ईच राइट नाउ, मतलब लाइक न्यू प्राइस जो है। जैसे कि मॉडलिंग वगैरह है वो कॉर्पोरेट सेक्शन को टारगेट करे, तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली शू शाइनर पेपर फॉर्म पिक शाइनर। वेरी गुड आइडिया और बहुत ज़बरदस्त है। अभी ये मुझे भी जरूरत है इसकी, अगर है तो दे दें दो चार। इसको मार्केट कैसे करेंगे? मार्केट इज लाइक आप इसको इस तरह भी मार्केट कर सकते हो कि जब आप सेमिनार्स वगैरह में जाकर प्रेजेंटेशन बना लो आप एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च के लिए, क्योंकि वहाँ पे सब मीडियाज़ के लोग और आपको हर चीज़ को कवर अप कर रहे होते हैं। आप ये भी कर सकते हो, और ये भी कि आप अपना ऐड बना लो। ऐड में क्या होगा,
कि दो लोग आ रहे हैं आप अपनी कंपनीज का, और जब हैंडशेक कर रहे हैं, जब आ रहे हैं गाड़ी से उतर रहे हैं, और एक थोड़ा सा है उसको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, बट द सेम टाइम वो उसको निकाल के दे रहा है, एंड ना दोनों ही कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल जोन में आ गए, तो उसको कोई शाइनेस फील नहीं हो रही है. दिस इज व्हाट माय बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त. मैं अब तक यही सोच रहा था जब उन्होंने भी एक बात कही, उन्होंने भी एक बात कही, उन्होंने भी एक बात कही, आप जब तक अपना प्रोसेस नहीं दिखाएंगे ना, ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रोडक्ट बड़ी मुश्किल से सेल होगा. आपने वो बात, मैं सोच रहा था कि जब सब बोल देंगे तब मैं बोलूँगा, लेकिन आपने ये कह दी बात, विच इज़ फैंटास्टिक. दैट वाज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर. कि आप अपने कस्टमर्स को ना बताएं, जैसे सुजुकी है, सुजुकी के अंदर होता क्या है, वो गाड़ी आपको क्यों दे, मतलब आप उनकी सर्विसेज क्यों हासिल करें, क्योंकि उनकी फैसिलिटी ज़बरदस्त है, उनके स्टैंडर्ड्स हैं. गाड़ी ऊपर जाती है, नीचे जाती है, इंजीनियर्स चेकअप करते हैं, एक एक चीज़ खुलती है, उनके इक्विपमेंट ज़बरदस्त है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो बेहतरीन किस्म के वो ग्लव्स पहन के करते हैं काम सारे. यूनाइटेड किंग है, यूनाइटेड किंग के पास बंदा क्यों जाए, बेकरी आइटम्स हैं, ISO सर्टिफाइड है, उनके पास इसलिए जाए, वहाँ पे भी बंदा ग्लव्स पहन के बेकरी आइटम्स देता है, आपको सर्व करता है. यू नो, इस तरह की चीज़ें. तो पीपल शुड नो अबाउट दीज थिंग्स, और जब उनको पता चलेगा वो कहेंगे वाओ यार इतना हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड है इनका फूड, अब तो यही से मंगाएंगे. मैं उनका परमानेंट कस्टमर बन गया सिर्फ इस वजह से. थोड़ा सा हाइजीन कॉन्शियस, कि गंदे हाथ ना हो, ये ना हो, वो ना हो. वन थिंग, बट मैनी पीपल आउट देयर डू नॉट नो अबाउट दैट. सो आई थिंक परफेक्ट, बहुत ज़बरदस्त आइडिया, एंड व्हाट अ क्रिएटिव आइडिया दैट इज एक्चुअली. आप तो जीप बनाएंगे, आप जीप बनाएंगे, जीप बनाएंगे. हाँ, बना लेंगे. आई थिंक योर्स वाज अब आप बट जज बेसिकली एंड में ये करेंगे. बट आई थिंक वेरी गुड. सर मेरी होगी प्रोडक्ट जॉबर्स. मेरी टारगेट मार्केट अगेन ये यूथ ही होगी, स्पेशली विद पर्टेनिंग टू द फैक्ट के हमारे जो कहना चाहिए कि जो कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, उनके एतबार से देखा जाए कि जो शूज़ जो पहनते हैं वो चलते चलते वैसे वो सड़क पर ख़राब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आए दिन हमारी सड़क जो ठीक है कार्पेटेड होती है, लेकिन वही सड़क जो है वो ख़राब होते हुए देखनी होती है, और वो करते कराते इससे भी खुदाई तो होती है, लेकिन ये कि वो फिर हो जाती है इट कम्स अ न्यूसेंस फॉर पीपल टू वॉक. तो मेरा एक ऐसा होगा कि हैव टू बी केपेबल ऑफ कि वो कच्ची सड़क पे जो है उसको आराम से चल सकें, उनके लिए वॉकिंग पे इशू ना हो. इस एतबार से कि तो उनके लिए जो है ईजी और लाइफ हो जाती है, ईजी ये आपके शूज़ के फीचर्स हो गए, लेकिन Features. शूज़ ऑलरेडी मार्केट में है, लेकिन ये कि तो मुझे what's the catch? इन द सेंस कि मतलब कस्टमर के लिए क्या है, कंज्यूमर क्यों आपका शू खरीदेगा? प्राइसिंग प्राइसिंग lower price, easily affordable by most, और ऐसा है कि इसकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा वो बाटा से और चीता वाले से सस्ती है, सर्विस वाले से सस्ती है. है. Quality- सर्विस अच्छी है, लेकिन ये कि प्राइसिंग उसके दबाव से जो है उनके लेवरेज पे आ जाए एट द मोस्ट मैक्सिमम में. तो ज़्यादा यू हैव टू लोअर इट डाउन टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. और क्या अलग है आपके हमारे डिज़ाइंस वो होंगे जो कैसे डार्क होंगे, डार्क इन द सेंस क्योंकि तो ये होता है कि जो वाइट होता है वो गंदा जल्दी हो जाता है क्योंकि डस्ट बहुत है आपके यहाँ. तो ये है कि हमने जो है उसको डार्क अप किया हुआ है, इन द सेंस कि हमने वो और डिफरेंट कलर्स जो है खाली इसे जेट लाइट की तरफ ना जाएंगे. अब इसको बताएं कि ब्रांडिंग कैसे करेंगे, मार्केट कैसे करेंगे. सबसे जो चीप तरीका है सोशल मीडिया. इससे मकसद ये है कि अपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का बहुत लो आउट ख़त्म ही कर दें ताकि आपकी तरफ इस तरफ जो है वो बर्डन ज़्यादा आ जाए. सेकंड इसके अलावा आई मे और सोशल मीडिया जो है ये चीप तरीका है या बहुत ही इफेक्टिव तरीका है? इफेक्टिव एंड चीप इफेक्टिव एंड चीप. बोथ अफोर्डेबल. रेडी. और प्लस ये कि आई मे ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट पुटिंग अप वीडियो, थोड़ी एक सैम्पल वीडियो बना सकता हूँ, शेयर यूट्यूब पे कर सकते हैं. दैट्स द बेस्ट वे. क्योंकि राइटिंग में फिर ये होता है कि आपको फिर वो सोचना पड़ता है कंटेंट ऐसा लिखेंगे जो आपको जिसको अट्रैक्ट करे. क्योंकि ऐसा होता है कि आप लिखना शुरू करते हैं फिर लोग 2 लाइन पढ़ के आगे चल जाएंगे शुरू. तो ये सॉर्ट ऑफ था. फिलहाल तो that's it. आप कुछ कह रहे हैं? है ना?
जी कुछ कहना है? हाँ मैंने उसमें डिफरेंट तो होगी मेरी प्रोडक्ट सबसे, क्योंकि एक ही मेरी प्रोडक्ट है, उसी से आपको 3 बेनिफिट्स मिल रहे हैं एक ही प्रोडक्ट में रहते हुए, कि आप उसको एज अ हर्बल टी जस्ट लाइक ग्रीन टी भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, आइस टी एज एन आइस टी भी और सिंपल टी भी। और इसका जो है मैं अपनी प्रमोशन इस तरह करूँगी कि अपनी वेबसाइट अपनी लॉन्च करके उस पर मतलब अपनी दिखाऊंगी, डेमॉन्स्ट्रेट करूँगी लोगों को ये बनती किस तरह है, इजीली किस तरह आप उसको बना सकते हो घर पे रहते हुए। वरना आइस टी तो आप ये है कि आप जाके परचेज करोगे, तो आप घर पे रहते हुए आइस टी कैसे बना सकते हो। तो वो इस तरह से मैं वीडियोस वगैरह अपनी दूँगी। तो और मेरी टैगलाइन है नाउ टी इज़ फॉर एवरीवन। कौन रहेगा? और टी का नाम क्या है? स्मार्ट टी। स्मार्ट टी। आपकी पूरी वीडियो कुछ और है तो बताओ। जैसे टी है, ग्रीन टी भी है, कोल्ड टी भी है। अब आप पूरा ये भी बताएंगे किस तरह से ये बाय होगा, किस तरह से ये बनेगा, ठीक है, कितना इजी है इसको बनाना। और इसके टीवीसी में डिफरेंट सिनेरियोज में भी दे सकते हो। अगर मैं टीवीसी का देना चाहूँ, एक सिनेरियो मैंने दिखा दिया कि एज एन आइस टी मैं इसको ले रही हूँ, और एक में दिखा दिया कि एज अ हर्बल टी इसको मैं दिखा रही हूँ। मतलब एक ही में रहते इतना हैं। बजट है इतनी सारी चीज़ों को दिखाने के लिए? क्या बजट है आपका? क्या अभी सारी बना सकती हैं, इतनी सारी वीडियोज और नहीं, ये तो मैं फिर इस पर वेबसाइट पर दूँगी ना। वेबसाइट पे डालते हैं और फिर इनको प्रमोट कैसे करेंगे आप वेबसाइट को, प्रोडक्ट? अगर सोशल नेटवर्क में तो नहीं, सोशल तो एजेंसी को हायर करेंगे आप? नहीं, एजेंसी को हायर नहीं करेंगे, आप खुद से करेंगे? खुद से करेंगे। ठीक है, नो ऑप्शन फॉर मंथली। फिर आप रहेंगे। आपका The brand name would be ABM from my name, Abdul Basit Malik. ABM. Tagline would be get the best experience with lowest price. Best experience with lowest price. जिससे जो एक competitive advantage है वो इस tagline में मैं शो कर रहा हूँ, तो it can define my product. एंड जो टारगेट मार्केट मेरी है वो आप कह लें कि जो हमारी मेनली जो मिडिल क्लास है, जो कि शायद लैपटॉप को अफोर्ड नहीं कर सकती, पीसी को कर सकते हैं, बट उनकी नीड जो है वो लैपटॉप बनती जा रही है आजकल। तो उनकी जो आप कह लें कि इन नंबर्स दे आर ह्यूज, तो in place of PC they can buy that laptop. क्या वैल्यू आप दे रहे हैं कस्टमर? Value, Why should they best choose you experience, over them? best experience with lowest price. Best experience. Because of what? सर्विस जो आप यूज करने में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्रोडक्ट के थ्रू जो आपको Best experience. How would the customer know? वही जो आउटलेट वाला Outlet वाला। आइडिया कि आके ट्राई करो, take a test drive, and then if you like it, buy it. और कितना डिफरेंस है आपका और डेल के और आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग? प्राइसिंग अराउंड 10,000 आप कैसे 10,000 का फर्क है। विद इन 10,000 उसकी प्राइसिंग मैं सेट करना चाह रहा हूँ। विद इन 10,000 इससे लेस भी हो सकता मैं है, आपका नॉट मोर। नहीं करूँगा, अगर आपका 10,000 का फर्क है ना, I will not buy it. नहीं नहीं, 10,000 तक का फर्क- होगा, 10,000 का होगा। 10,000 तक का होगा। Price इंडिया 10,000। इंडिया ऑलरेडी इस आइडिया के साथ आ चुका है। 2 to 3,000 में उनके यहाँ लैपटॉप अवेलेबल है। हमारे यहाँ वो चीज़ एक मिसिंग है पाकिस्तान में। डेफिनेटली ट्राई। पाकिस्तान में वो चीज़ एक मिसिंग बच्चे है। आना शुरू हो गई है कि 5 मिनट बाकी रह गए हैं क्लास। आई डेफिनेटली ट्राई योर लैपटॉप। मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ एज एन इवेंट प्लानर। सेलिब्रेशन मेरी ब्रांड का नाम है और मेक योर डे स्पेशल टैगलाइन, ठीक है। उसमें मैं वेडिंग, बर्थडे पार्टीज, रिलीजियस गैदरिंग्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और प्रमोशन इवेंट्स जो स्पॉन्सर्स वगैरह कराते हैं वो उसमें कवर करूँगी। और अकॉर्डिंग टू इवेंट होगा वो चार्ज होगा, थीम्स के हिसाब से थीम क्या यूज़ कर रहे हैं हम जो भी होगी थीम। और सोशल मीडिया मेरा प्लेटफॉर्म होगा, सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बिकॉज इवेंट प्लानिंग जो है वो बड़े बजट की वो होती है। आपको बताइएगा जरा कि कस्टमर्स आपको क्यों चूज करेंगे? कस्टमर्स मुझे भी चूज़ करेंगे क्योंकि मेरे पास नए आइडियाज हैं इवेंट प्लानिंग के इवेंट प्लानिंग के।
फिर वो मुझे क्या आइडिया है? मतलब आप मुझे कोई चीज़ मतलब शादी की रही शादी का अगर माइयों का फंक्शन है तो इट विल बी डिफरेंट के जैसे नॉर्मल माइयों के फंक्शंस होते हैं उससे डिफरेंट कि हम थोड़ा देसी टच दे दें सब मतलब एक जो देसी आउटफिट फिट्स सबके सेलेक्ट होने जो स्पेशली जो ये जो क्लोज सिस्टर्स और ब्रदर्स होते हैं उनके लिए और दुल्हन के लिए भी कुछ देसी टाइप का हो वहाँ पे यही करूँगा ज़्यादा सोशल मार्केटिंग करने थे ना फेसबुक पे आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है नहीं सर हो जाती है नहीं चल रहा है मेरी अभी मेरी सोशल मार्केटिंग चल रही है तो आईडी ब्लॉक हो जाती है ये बात अच्छी है। रूल्स को माइंड में रखते हुए प्राइवेट मैसेजेस कर रहे हो बहुत सर मल्टीपल पोस्टिंग पोस्टिंग जल्दी हमारी जो ब्लॉक कर देते हैं यार हमारी वही ना लेकिन एथिकली करें रूल्स को फॉलो हाँ आई करें नो एथिकली करें अनएथिकल काम नहीं करें लेकिन हो जाती है नहीं हो जाती है when you keep the rules in mind there are certain rules in place उनका देखिए मैं मॉडरेटर नहीं बैठा हुआ इट्स ऑल ऑटोमेटिक ठीक है वो देख रहा है कि आपने कितने टाइम के अंदर कितनी पोस्ट मारी टाइम के और बेसिकली देयर इज एन एल्गोरिथम इन प्लेस पूरा फॉर्मूला है और रिपोर्ट किया होगा एब्सोल्युटली अगर आप कुछ कर रहे हो तो देयर इज एन ऑप्शन टू ऐसा रिपोर्ट अगर होता है तो बहुत सारी बड़े जो ऑनलाइन शॉपिंग सब बंद पड़े होते हैं क्योंकि आप देखें तो उनके थाउजेंड्स और मिलियंस उनके वो हैं लाइक्स हैं तो हम लोग तो जेल में होते थे हम लोग जब बहुत सारे लोगों को ऐड करते हैं रैंडमली तो हम लोग की ब्लॉक कर देता है द एबिलिटी टू ऐड न्यू फ्रेंड्स इज ब्लॉक बाय फेसबुक मेरी बंद है 30 डेज के लिए ऐड नहीं कर सकता इंपॉर्टेंट ठीक है सेम के हमारा राइट फिल्टर इसलिए कि रिमाइंड राजा माशाल्लाह आइडिया सबके अच्छे थे बहुत अच्छी चीज़ें सामने आ गई इसको 1 मिनट के लिए बंद करते हैं मैं लतीफ़ा सुना